अब यही सब बचा है क्या? कोई किसी से मिलने जाएगा तो क्या उसको रोका जाएगा, एयरपोर्ट पे रोका जाएगा, गेट बंद कर दिया जाएगा, जेसीबी लगा दी जाएगी? राहुल गांधी छात्रावास में जा रहे थे, छात्रों के बीच में अपनी विचारों का ओत प्रोत करने के लिए, उसमें रोकने की क्या जरूरत थी? मजबूत इरादे के हैं, दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं। वो मोदी की तरह 56 इंच का सीना नहीं दिखाने वाले हैं। भारत के नागरिक, भारत में रहने वाले, वो मिले ना किसी से, क्यों नहीं मिले? देखिए, पंडित राहुल गांधी जी की बात करेंगे अगर, कौन पंडित? हाँ जी जी जी, अच्छा, वाह भाई जी, पंडित राहुल गांधी जी की अगर हम बात करेंगे तो वो अपोजिशन ऑफ लीडर हैं लोकसभा। ये होता है, राहुल गांधी को रोका गया था, दरभंगा में गए थे वो, लेकिन वो अंबेडकर छात्रावास में घुस करके छात्रों से बात की है। कभी वो कुली से बात करते हैं, कभी मोची से बात करते हैं, कभी ड्राइवर से बात। काहे करते हैं भाई? जब रोका जा रहा है तो रुक जाएं। तो इसमें गलती क्या किया मेरे नेताजी ने? राहुल जी ने क्या गलती किया? गलती ये क्या, उनको रोका गया, वो क्यों मिले? अच्छा, सिर्फ कमान ने रोका। वो क्या है इस समय प्रेजेंट टाइम में पता है ना आपको? आप तो मीडिया से ही हैं। हाँ, विपक्ष के नेता हैं भाई, सांसद हैं। तो रोका गया भाई, क्यों मिलते हैं वो सब लोगों से? आप क्यों मिलने आ गए? नहीं, मैं तो यही आपसे जानने आ गया। नहीं, मैं यही तो जान रहा हूँ ना। आप भी तो जा रहे हैं, हम भी तो जा रहे हैं ना किसी से मिलने। मैं भी तो जा रहा हूँ ना मिलने। तो क्या कोई किसी से मिलने जाएगा तो क्या रोका जाएगा क्या? आप बताइए। बड़े लोगों से मिले ना। हिंदुस्तान में क्या अब यही सब बचा है क्या? कोई किसी से मिलने जाएगा तो क्या उसको रोका जाएगा, एयरपोर्ट पे रोका जाएगा, गेट बंद कर दिया जाएगा, जेसीबी लगा दी जाएगी, रोलर लगा दिया जाएगा, किसानों के लिए मतलब दीवारें तैयार हो जाएंगी, फलाने तैयार हो जाएंगे, कांटे लगा दिए जाएंगे। और जो अभी पहलगाम में आतंकवादी आ गए, वो कैसे आ गए आतंकवादी? उनको तो नहीं रोक पाए और हमारे नेताजी को तुरंत रोका गया। ऐसा क्यों है भाई? विपक्ष के नेता है, वो नहीं जाएंगे किसी से मिलने तो कैसे पता चलेगा कि एससी बैकवर्ड है? कितने ज़्यादा इस समय नौकरियां देख लीजिए, नौकरी तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि सब मिली भगत से चल रही है नौकरियां। वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जान रहा हूँ। आप लेकिन जब एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसी के तहत रहना चाहिए ना। अब एसी कार में ही रहना चाहिए, एसी में रहना चाहिए। बड़े लोगों से जाके मिलिए ना, इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी, उनसे आप मिलिए, आपको फायदा होगा। आप मोची से क्यों मिलने जाते हैं? देश में अभी मुकेश अंबानी की लड़के की शादी हुई थी 5,000 करोड़ रुपए में। 2 लोग नहीं गए थे वीवीआईपी में, एक विराट कोहली नहीं गया था, एक मेरा नेता नहीं गया था राहुल गांधी, और सब दलाल वहां पहुंच गए। सबसे ज्यादा मीडिया के पहुंचे थे वहां। मेरे पास प्रूफ है, अंजना कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ये सब पहुंचे हुए थे। यूँ तो जाएंगे भाई। क्यों जाएंगे? अरे उनके मतलब मालिकान में आते हैं। क्या मालकान में आते हैं? स्थान है। अच्छा, वो नौकरशाही वाला काम हो गया। हाँ, वो हम समझ गए। मैं समझ गया मैं अब। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी को भविष्य में इससे फायदा होगा? क्यों नहीं? 2024 में नहीं देखे क्या? 2000 में अपाहिज बना दिए गए मोदी जी को। अगल बगल दोनों लाठी लगी हुई हैं, वो तो आप भी देख रहे हैं। ये बताइए, राहुल गांधी को रोका गया दरभंगा में कि अंबेडकर छात्रावास में न जाएं, टाउन हॉल में जाएं, लेकिन वो अंबेडकर छात्रावास में पहुंच गए छात्रों के बीच। यहाँ कूली के बीच चले जाते हैं, वहाँ मोची के बीच चले। ये क्या है मजाक भैया? ये मजाक आपकी समझ में आता होगा। लोकतंत्र में यही परंपरा है। अरे जब रोका जा रहा है, कहा जा रहा है FIR हो गया सब। अरे सुनिए, लोकतंत्र में यही परंपरा है, यही शिष्टाचार है, हैं? और यही चीज है। तो राहुल गांधी छात्रावास में जा रहे थे, छात्रों के बीच में अपनी विचारों का ओत प्रोत करने के लिए, उसमें रोकने की क्या जरूरत थी? और उनको कोई रोक पाएगा? इस हिंदुस्तान की धरती पर कोई नहीं रोक सकता। जो रोकने की बात करेगा वो बेवकूफ होगा। FIR हुआ है, बहुत FIR हुआ है। FIR तो नेताओं पर होता रहता है। नेता जेल नहीं जाएगा तो नेता नहीं बन पाएगा। नेता और पुलिस का हमेशा चोली दामन का साथ रहता है। सही में? हाँ, नेता जाता है कोतवाल से मिलने के लिए, कोतवाल धीमे धीमे FIR करता है, जानने नहीं देता है। तो नेता और पुलिस का तो चोली दामन। अच्छा, राहुल गांधी जो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, क्या इससे उन्हें भविष्य में कोई फायदा होगा? यही तो राजनीति का असली आचरण वो पैदा कर रहे हैं
कि गरीबियों के बीच में जाओ, मजलूमों के बीच में जाओ, यतीमों के बीच में जाओ, नौजवानों के बीच में जाओ, छात्रों के बीच में जाओ। पूंजीपतियों को जाने में कुछ होने वाला है? इसी से होता है, यही वोट डालते हैं। नहीं, यही पूंजीपति से ही होता है। मोदी जी देखिए पूंजीपतियों के नेता हैं, आज नंबर 1 है इसमें। एक मिनट सुन लीजिए। हाँ। अगर पूंजीपतियों के साथ जाना होता तो राहुल गांधी उनके बेटे की शादी में चले गए थे। देश के इकलौता नेता थे जो उनकी शादी में नहीं गए। हाँ, वो अंबानी के। फिर से मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी ऐसे जा रहे हैं तो उनको क्या कोई फायदा होता दिख रहा है? कुछ जनमत उनके साथ खड़ा है। सही में? और क्या, बिहार की सरकार हिल गई है। आप क्या समझ रहे हैं? अरे यार, बहुत बुरा हाल है, मतलब बीजेपी का। माननीय राहुल गांधी जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं और बहुत ही मजबूत हैं, मजबूत इरादे के हैं, दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं। वो मोदी की तरह 56 इंच का सीना नहीं दिखाने वाले हैं, यानी विश्व में डंका बजाने के वो नहीं प्रोपगंडा फैलाते हैं। राहुल गांधी हकीकत की ज़िंदगी जी रहे हैं और वो हर जगह जा रहे हैं, जनता की भावनाओं को समझ रहे हैं, गरीबी, बेबसी, लाचारी में जीने वालों की बात और उनकी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और राहुल गांधी इस समय देश के इकलौते नेता हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? जब प्रशासन उन्हें रोक रहा है, कहीं जाने नहीं देना चाहता है, वो जबरन चले जाते हैं, हर जगह लोगों से मिल लेते हैं। पत्रकार महोदय, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर कोई नेता वास्तव में नेता है तो तमाम बाधाएं सरकार पैदा कर दे। किसी से मिलने के लिए, किसी की भावना जानने के लिए, किसी की गरीबी, बेबसी, लाचारी जानने के लिए, किसी की बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को जानने के लिए तो वो जनता के बीच में जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा सरकार बाधाएं पैदा करे। लेकिन वो दृढ़ संकल्प ले चुके हैं राहुल गांधी जी। इस समय वो जनता के बीच जाएंगे। वो कभी कुली के बीच में चले जाते हैं, कभी ठेला खींचने वाले के बीच में चले जाते हैं, कभी राजगीर के बीच में चले जाते हैं, कभी मोची के पास चले जाते हैं, कभी नाई के पास चले जाते हैं, किसी दिन आम जनता के पास चले जाते हैं, कभी किसानों के बीच में चले जाते हैं। तो राहुल गांधी देश के 140 करोड़ जनता की भावनाओं को इस समय समझ रहे हैं और मोदी जी उनको रोकने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी को रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। तो नेता वही होता है, मिलेंगे क्यों नहीं? क्यों रोक रहे हो आप? किसी जनप्रतिनिधि को शासन के मद में आकर के, सत्ता के मद में आकर के आप किसी के जनाभाव को कमजोर करेंगे? क्यों नहीं रोकेंगे? क्यों रोकेंगे? क्यों रोकना चाह रहे हैं आप? क्या वो वहाँ चोरी करने जा रहे थे, डकैती मारने जा रहे थे? वो तो मिलने जा रहे थे छात्रों। क्यों सबसे मिलेंगे भाई? अरे भारत, अरे क्या आप बात कर रहे हैं? भारत के नागरिक, भारत में रहने वाले, वो मिले ना किसी से? क्यों नहीं मिले? अरे जो ऊपर से कमांड आएगा दिल्ली से, वही करें। अरे दिल्ली से कैसा कमांड आता है? जनता का कमांड नहीं है। जनता बुलाया, जनता के बीच में गए, मिले, चाहे प्रशासन रोके चाहे शासन रोके, उनको मिलना था, मिले। लेकिन ये ठीक नहीं है। मोदी जी कुछ सोच के सब करते हैं। वहाँ प्लानिंग होती है दिल्ली में कि कौन किससे मिलेगा, कौन किससे नहीं मिलेगा, सब चीज़ें होती हैं और उसको तोड़ देते हैं बीच में प्रोटोकॉल राहुल गांधी। नहीं, प्रोटोकॉल भी नहीं तोड़े वो और कुछ भी नहीं किए। ये मोदी जी के सोच से भारत नहीं चलेगा। मोदी जी के सोच से तो भारत का बहुत बड़ा हानि हो गया। यही इंदिरा गांधी हैं, 1971 में चैलेंज की थी, यही अमेरिका में गई थी कि सहयोग के लिए, वो नहीं दिया, उल्टा आग दिखाने लगा। इंदिरा गांधी ने हटी वहाँ से, कहीं मैं पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करूँगी। 7वां बेड़ा अमेरिका भेज दिया, क्या 7वां नहीं? साथ इंदिरा जी मोदी जी नहीं दिख रहे हैं क्या आपको? मोदी जी ऐसा कार्य करके दिखावे ना। देखिए, पंडित राहुल गांधी जी की बात करेंगे अगर। कौन पंडित? हाँ जी जी जी। अच्छा, वाह भाई जी, पंडित राहुल गांधी जी की अगर हम बात करेंगे तो वो अपोजिशन ऑफ लीडर हैं लोकसभा, नहीं तो वो मुझे लगता है जो सत्ता पक्ष में उनको भी जाना चाहिए और ऐसे छात्रावासों की जो है एक विवेचना करनी चाहिए, जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या स्थिति है, क्या उनको सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही, भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ पे हैं। तो उससे आपका जो चीज़ें हैं मजबूत होंगी, आपका पक्ष मजबूत होगा। राहुल गांधी कभी कुली से मिलने चले जाते हैं, कभी मोची से मिलते हैं, कोई लगता है कोई फायदा होता राहुल को होगा? नहीं, क्यों नहीं फायदा होगा? अरे झूठा होगा, मोदी जी को होगा। अरे 44 से 100 पे आ गए, फायदा नहीं दिख रहा है आपको? अभी जो है ये गठबंधन खत्म हो जाएगा एनडीए का तो सब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कौन? राहुल गांधी? और क्या, क्यों नहीं?
अच्छा, मैं ऐसे थोड़ी पंडित राहुल गांधी कह रहा हूँ। पंडित का मतलब पंडित। सही में बिल्कुल, क्यों नहीं? राहुल गांधी में दम है? क्यों नहीं दम है? बिल्कुल दम है। अरे नहीं भाई, अरे लोग तो कहते हैं मोदी जी में 56 दिन का सीना है। वो तो देख लिया ना अभी, आपसे ऑपरेशन सिंदूर में आपने देख लिया ना क्या हुआ। हम क्या बताएं उसमें। ये बताइए, जब राहुल गांधी को रोका जाता है तो फिर वो क्यों बैकडोर से हर जगह पहुंच जाते हैं? भाई प्रशासन शासन रोक रहा है, फिर भी चले जाते हैं, लोगों से मिलने, लेक्चर दे देते हैं, युवाओं से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भाई? सरकार रोक रही है, रुक जाए। वो रोकते हैं, और वो फूले पिक्चर भी देखा उन्होंने। वो रोकते हैं अपनी कायरता की वजह से। और रोकता है कायरता की वजह से? जो इनकी सेना, वो जो पुलिस वाले रोकते हैं, आदेश तो मोदी का ही होता है ना। कोई भी रोके, पुलिस वाला रोके, कोई भी रोके, तो ये उनकी कायरता है। और राहुल की बहादुरता ये है कि वो कहीं से भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, और जहां उनको हवा पानी है क्या, रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो बिल्कुल ऐसा ही मान लीजिए। वो वाकई बहुत अफलातून चीज़ है। वो कहीं से भी रास्ता बना लेंगे। वो अपने मुद्दों के लिए उन्हें कहीं भी किसी भी स्थिति में जाना पड़ेगा, वो चले जाएंगे। ये उन्हें फायदा वायदा होगा उनको, डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि यही तो पता चलेगा कि ये सरकार कितनी डरी हुई है कि राहुल गांधी जब विपक्ष के नेता बने तभी से इनकी यह हालत है कि इन्होंने अपने मन में राहुल का डर जो बना लिया है। तो सुना आपने, ये थी जनता ने ये कहा राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी लगातार सबसे मिलते हैं, चाहे उनके ऊपर FIR हो जाए, चाहे जो हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता ने बताया कि ऐसे मिलना वाकई अच्छा होता है। एक राजनेता के लिए जनता के बीच जाना बहुत अच्छी बात है। उनकी बातों को समझना, उनके दुख दर्द को समझना बहुत अच्छा होता है। आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा, क्या राहुल गांधी ऐसे ही जाते रहेंगे लोगों से मिलने, या अब रुक जाएंगे? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रिकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।